योगी के लिए कर्म करना पड़ता है। योगी जी ने परिवार को छोड़ा है। योगी जी परिवार को छोड़ के यहाँ सत्ता में आए हैं। उनके पिताजी मरे थे, योगी जी अपने पिता की मरनी भी नहीं गए, वो योगी जी हैं। आप योगी की तुलना कर पाओगे? सत्ता में बैठने की इतनी भूख है शंकराचार्य जी, तो आ जाइए, लड़ लीजिए योगी जी के खिलाफ। कौन कितने पानी में हम औकात में आ जाएंगे, दिख जाएंगे। रोजगार मिला होता मैडम अगर अन्य सरकारों में, तो आज इस देश की ये भयावह स्थिति नहीं होती जो बेरोजगारी चरम पे बढ़ गई है। कि योगी जी का बयान का हम समर्थन करते हैं। और रही बात ऐसे नीच निशाचर योगी जी को जो चुनौती दे रहे हैं खुले, तो इनको मैं ये कहना चाहूंगा कि यूपी में आइए, स्वागत है, लेकिन योगी को चुनौती करके आएंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। योगी को चुनौती करेंगे तो फिर यहाँ लखनऊ तो बहुत दूर की बात है, वहीं हैदराबाद में एयरपोर्ट पे अपने ये बताइए, योगी जी से बढ़िया मुख्यमंत्री पूरे देश में कौन है? कोई नहीं है, मुझे लगता ही नहीं है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने योगी जी को खुला चैलेंज किया था कि मिस्टर योगी तैयार रहो, मैं यूपी आ रहा हूं। अब उसी पे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा है कि आइए यूपी में आपका स्वागत है, लेकिन यूपी में ओवैसी का अस्तित्व एकदम खत्म हो चुका है और उनको वो इसलिए इतना कहीं ना कहीं तिलमिला रहे हैं, बयानबाजी दे रहे हैं, उनको डर है कहीं हैदराबाद का नाम भाग्यनगर न कर दिया जाए। इस सब पे हम आ चुके हैं राजधानी लखनऊ की जनता से पूछने की उनकी क्या राय है, यूपी की जो जनता है उनकी क्या राय है इस प्रक्रिया पे जो योगी जी ने की है। क्या नाम है सर आपका? प्रिंस सिंह सेंगर नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बलिया का रहने वाला। बलिया के रहने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता, कुछ दिन पहले अकबरुद्दीन ओवैसी जो कि ओवैसी के छोटे भाई, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, एक चैलेंज किया था योगी जी को कि मिस्टर योगी मैं आ रहा हूँ, यूपी तैयार रहना, झंडा गाड़ने अपना। उसी पर अब योगी जी ने बोला है कि कहीं ना कहीं वो ये सब बयानबाजी इस वजह से, क्योंकि बहुत वो तिलमिला रहे हैं इस वजह से, और कि उनको डर है कहीं हैदराबाद का नाम कहीं भाग्यनगर न रख दिया जाए। क्या ये कहाँ तक सही है? देखिए, योगी जी का बयान का हम समर्थन करते हैं। और रही बात ऐसे नीच निशाचर योगी जी को जो चुनौती दे रहे हैं खुले, तो इनको मैं ये कहना चाहूँगा कि यूपी में आइए, स्वागत है, लेकिन योगी को चुनौती करके आएंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। योगी को चुनौती करेंगे तो फिर यहाँ लखनऊ तो बहुत दूर की बात है, वहीं हैदराबाद में एयरपोर्ट पे आप नहीं बैठ। चुनौती तो कर ही सकते हैं ना, वो अपोजिशन पार्टी के हैं। अब योगी जी मुख्यमंत्री, तो कोई ना कोई तो रहना चाहिए ना उनको चैलेंज करने के लिए, तो उसमें गलत क्या है? तो चैलेंज करिए, लेकिन महाराज जी को इस तरह से आप चैलेंज नहीं, एक तरह से धमकी उन्होंने दिया ना। अच्छा। वो चैलेंज उनका देने का तरीका दूसरा था कि महाराज जी तैयार है हमारा झंडा फहराने। कहते हैं कि सपा का अस्तित्व एकदम, योगी जी कहते हैं सपा का अस्तित्व खत्म हो गया है, कांग्रेस का भी धीरे धीरे, कांग्रेस को तो एकदम से खत्म हो गया, सपा का भी धीरे धीरे खत्म हो ही रहा है अस्तित्व यूपी में। तो क्या ये सच है? यूपी में सपा का अस्तित्व रह ही कहाँ गया है? यूपी में सपा का अस्तित्व तब था जब मुलायम सिंह यादव जी थे। अच्छा। तो अखिलेश यादव जी विरासत में गद्दी तो पा लिए, लेकिन बुद्धि नहीं पा पाए। तो गद्दी विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिलती है, तो बुद्धि उनकी मिली नहीं, तो उसी कारण सपा का अस्तित्व है ही कहाँ। तो क्या लगता है आपको, बुद्धि नहीं है उनके पास? कहाँ बुद्धि है? विरासत में गद्दी नहीं मिलती है, बुद्धि कहाँ मिलती है? बुद्धि मिलती तो, लेकिन एक टाइम पे वो मुख्यमंत्री थे, यूपी उन्होंने चलाया, बिना बुद्धि के चलाए होंगे। वो भी विरासत में मिली थी ना। विरासत में तो वही रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जी ने विरासत में दी थी गद्दी। अच्छा। वो तो मुलायम सिंह यादव जी एक अच्छे नेता थे, देश के रक्षा मंत्री रहे, उन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया, तो जो है कि उनको जनता मानती थी, और एक बार मुख्यमंत्री रहे, और विरासत में अखिलेश को उन्होंने बनाया। अखिलेश अपने दम पे कितनी बार मुख्यमंत्री बने, तो सपना देख रहे हैं बेचारे मुख्यमंत्री बने, लेकिन बन नहीं पाएंगे। सपा, कांग्रेस और बीएसपी हर तरह से खत्म है। ये यहाँ बिल्कुल, यहाँ केवल बीजेपी है। 2027 में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ही योगी जी। ऐसा क्या है योगी जी में कि वो अब की बार, तीसरी बार भी आप सबका कहना है कि हैट्रिक मारेंगे वो? हम लोगों से भी बात कर रहे हैं, उनसे भी सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी बनने के काबिल है। ऐसा क्या है योगी जी में? ये बताइए, योगी जी से बढ़िया मुख्यमंत्री पूरे देश में कौन है? कोई नहीं है, मुझे लगता ही नहीं है। लेकिन एक सपा की एमएलए हैं, ठीक है, रागनी सोनकर, उनका कहना है श्री राम कह गए सियासी ऐसा कलयुग आएगा, कोई आग दिखा के मेरे नाम पर सत्ता खेल जाएगा, जातियों को बंटवाएगा, धर्मों को लड़वाएगा, उनका ये कहना है। मैं रागनी सोनकर जी से कहना चाहूँगा कि श्री राम के नाम पे भाजपा नहीं आई। श्री राम के नाम पे भाजपा नहीं है, भाजपा को लाई है जनता। अच्छा। प्रदेश की जनता लाई है। हम भी रोज भगवान से मनाते हैं कि भगवान हमको इस गद्दी वहां तक पहुंचा दो, तो भगवान मानते हैं भगवान का कुछ होता है, लेकिन अब पूरा 100% भगवान का ही नहीं होता है। उनका कहना है कि सत्ता सिर्फ राम जी के नाम से ही योगी जी लड़ रहे हैं बस। ऐसा कुछ नहीं है, 2 बार से राम जी के नाम पे नहीं, अपने काम के दम पे योगी जी आ रहे हैं, अपने काम पे दम पे आ रहे हैं।
2 बार से सत्ता में जनता ला रही है, न राम जी ला रहे हैं और न बसपा ला रही है, न सपा ला रही है, न कांग्रेस ला रही है। अपने काम पे आ रहे हैं योगी जी, फिर से आने वाले। ऐसे कलयुग आएगा जब जातियों को लड़वाया जाएगा, जातियों को बांटा जाएगा और धर्मों को लड़वाया जाएगा। कलयुग तो चल ही रहा है, इनकी सरकार आ गई तो उसको भटजुग कहेंगे हम लोग। अच्छा। वो भटजुग हो जाएगा, लड़कियों का बलात्कार, लड़कियों का, लोगों की हत्याएं सपा की सरकार और भी और बढ़ चढ़ के हो, उसको भटजुग कहा जाएगा। ये तो कलयुग चल ही रहा है। तो लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब भी क्राइम रेट्स होते हैं, अब भी चीजें होती है, लेकिन अब चीजें दबा दी जाती हैं। एनसीआरबी का डाटा उठा लीजिए, 2012 से 2017 तक अखिलेश की सरकार का और 2017 से अब तक हमारी सरकार का दिख जाएगा। अच्छा। उनकी सरकार में क्या होता था, उनकी सरकार में ये होता था ना कि क्राइम लोग करते थे लेकिन रिपोर्टर दर्ज नहीं होती थी, मुकदमा दर्ज नहीं होता था। लेकिन लोग कह रहे हैं अब नहीं दर्ज होता है मुकदमा, अब एक एक स्टेप, अब दबा दिया जाता है। एक एक स्टेप पे भाजपा की सरकार में मुकदमे दर्ज होते हैं। अच्छा। एक एक स्टेप पे, बिना जातिवाद, बिना किसी जातिवाद के, वो क्षत्रिय समाज का हो, ब्राह्मण समाज का हो, अगर वो अपराधी है तो मुकदमा दर्ज होता है। इनकी तरह थोड़े हैं कि यादव समाज के लोग जाते थे कोतवाल के सामने, ऐसे जूता सामने रख दिए तो कोतवाल के दरोगा के सामने रख दिए, हिम्मत है तुम्हारी लिखने की, यादव के खिलाफ लिखने की हिम्मत है? वो डर के मारे लिखता ही नहीं था। ये लोग सत्ता में जी कहते हैं कान छिदवा लेने से और भगवा वस्त्र पहन लेने से कोई योगी नहीं हो जाता है। तो उनसे पूछिए, भगवा न पहनने से योगी नहीं तो योगी बनता कैसे है? अरे आप ही उस गद्दी पे आप ही बैठ के दिखाई, सपना तो देख रहे हैं, सपना तो देख रहे हैं, आ तो नहीं पा रहे हैं, सपना ही तो देख रहे हैं ना, आ नहीं आएंगे भी नहीं आप, आपका अस्तित्व खत्म हो चुका है धरातल से। अच्छा, लेकिन शंकराचार्य जी बोलते हैं कि योगी जी की बाड़ी एकदम गुंडों वाली है। उनकी बाड़ी अच्छी वाली है, शंकराचार्य इतने अच्छे थे। सर कह रहे हैं कि वो सही बोल रहे हैं कि कान छिदवाने से कोई योगी नहीं होता। शंकराचार्य इतने अच्छे थे। शंकराचार्य का मतलब ये होता है संत, शंकराचार्य का मतलब होता है शांति का प्रतीक। बकबक बकबक बोलने वाला शंकराचार्य तो होता नहीं है। उन्होंने योगी जो है कि सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री को हुमायूं अकबर बता दिया तो अपने आप को शंकराचार्य बनने लगे। अरे वो कांग्रेस के नेता थे, डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष रहे। अरे हम तो कहते हैं, चुनौती देता हूँ शंकराचार्य जी, अगर नहीं तो कह रहे कोई कान छिदवा देने से योगी नहीं होता। सत्ता में बैठने की इतनी भूख है शंकराचार्य जी तो आ जाइए, लड़ लीजिए योगी जी के खिलाफ। कौन कितने पानी में हम औकात में आ जाएंगे, दिख जाएंगे। लेकिन इस पे क्या कह रहा है जो बोल रहे हैं कि कोई कान छिदवाने से योगी नहीं होता, भगवा कलर का वस्त्र पहनने से योगी नहीं होता, इस पे क्या कहना चाहेंगे? योगी के लिए कर्म करना पड़ता है। योगी जी ने परिवार को छोड़ा है, योगी जी परिवार को छोड़ के यहाँ सत्ता में आए हैं। उनके पिताजी मरे थे, योगी जी अपने पिता की मरनी में नहीं गए, वो योगी जी हैं। आप योगी की तुलना कर पाओगे? क्या बोलना चाहेंगे इस पे आप? क्या नाम है ऐसा है कि देखिए, मेरा नाम अजयदीप श्रीवास्तव है। उन्होंने कहा, अगर अखिलेश यादव जी ने कहा कि कान छिदाने से कोई संत महान, कान छिदवाने से और भगवा वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे। योगी का विचार होता है, विचार अच्छे होने चाहिए। अभी विचार योगी जी की हम लोग बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन विचार अभी दिख गया हम लोगों को। यूजीसी के मामले में आपने देखा योगी जी का क्या विचार आया। योगी जी ने कहा, लेकिन लोग तो कह रहे हैं यूजीसी में तो योगी जी का कोई हाथ ही नहीं है। मेरी बात आप सुनो मैडम, क्या तो आप ही बोल लो। हाँ बोलिए ना। उन्होंने, योगी जी ने कहा, विपक्षी मानसिकता के लोग जो जातिवाद कर रहे हैं वो यूजीसी की खिलाफत कर रहे हैं। अच्छा। समझ में आया ना? हम लोग जय श्री राम के नाम पर वोट दे करके, ये देखिए भाजपा का सिंबल है, इससे हम लोगों ने प्रेम किया और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। और आज अगर हमारे बच्चों को अपराधी बनाने वाला कानून आया है तो उस पर अगर हम लोग नाराज हैं तो हम लोग विपक्षी मानसिकता के हो गए। नहीं, वो ऐसा बोला कौन? योगी जी बोल रहे हैं ऐसा? हाँ, योगी जी ने कहा विपक्षी मानसिकता के लोग, आप देख लीजिए, और जातिवादी जो बढ़ावा देते हैं। अरे जातिवाद को तो बढ़ावा भाजपा ने दे दिया। मतलब आपको लगता है भाजपा जातिवाद करती है? अरे जातिवाद करती नहीं थी, इतना ज्यादा कर दिया है कि दलित लोग बिल्कुल ब्राह्मणों के दुश्मन बन गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? मैं जात का पंडित नहीं हूँ, मेरा नाम अजयदीप श्रीवास्तव है, लेकिन जो मैं देखता हूँ समाज में इस समय कुरीतियाँ फैली है। दलित समाज के लोग जिनकी खड़े होने की औकात नहीं है ठीक से, जो लोग हमारे जमीनों में पल रहे हैं, सर वो भी तो इंसान ही है ना। अरे इंसान है, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि इंसान नहीं है। जो लोग मेरे जमीनों में, ब्राह्मणों और क्षत्रियों के जमीनों में रह करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं, वो लोग कहते हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण यूरेशिया से आए हैं। कहाँ की बात है बताइए?
तो ये इतना मतभेद कब आया? यूजीसी को लेकर आया। एक आरक्षण तो चल ही रहा था अभी तक, अभी स्टे भी लग चुका है। अब देखिए अगली प्रक्रिया क्या होगी उसके बाद आप बताइए। स्टे लगा तो उसमें भाजपा का क्या रोल है, योगी जी का क्या रोल है? उसमें कोई रोल हो तो बताइए भाई। न्यायपालिका ने रोक दिया, सामाजिक द्वेष भावना बढ़ रही थी, न्यायपालिका ने रोक दिया, उनका तो कोई रोल है नहीं। जो हमारे साथ खड़ा होगा हम उनके साथ खड़ा होंगे और 2027 में हम लोग दिखा देंगे कि हम किसके साथ में हैं। किसके साथ है आप 27 में? 27 में हम लोग पलट जाएंगे। पूरा सवर्ण समाज पूरा घूम रहा है। वो देखो करनी सेना वाला एक राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बोल रहा है मायावती के साथ चले जाएंगे। आपकी बात सत्ता पलटेगी? पलटना जरूरी है, सत्ता पलटना जरूरी है। देखो अब ऐसा है कि 15 साल की एक लाइफ होती है गाड़ी की। देखो 4 पहिया गाड़ी है, इसके कागज में लिखा है 15 साल की वैलिडिटी है। तो 15 साल की वैलिडिटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसकी वैलिडिटी पूरी हो गई है। अब सत्ता बदले कोई दूसरा आए तो वो थोड़ा सा अच्छा काम करेगा। देखिए सरकार पहले की बहुत अच्छी थी, 14 से 19 अच्छी थी, 17 से 22 अच्छी थी, लेकिन 17 से जो 22 अच्छी थी, 22 के बाद जो सरकार बनी वो खराब हो गई और 24 के बाद जो बनी वो सरकार खराब हो गई। आपका क्या कहना है कि सत्ता परिवर्तन होगा, सत्ता खराब हो गई है? स्थितियाँ तो यही बना दी गई हैं, जो देश की प्रदेश की स्थितियाँ जो बना दी गई हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, उससे तो यही लग रहा है कि इन लोगों को अब वोट नहीं चाहिए, इनको सिर्फ लड़ाने का ही चाहिए। नहीं, जिस तरह ये मुद्दा कोई मुद्दा नहीं था, ये पड़ा हुआ था, इसको ला करके इन लोगों ने उलझा करके सामने खड़ा कर दिया और एक समाज को हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया और उसकी बात कोई कहने वाला नहीं है। और इतने मंत्री विधायक और केंद्र से यहाँ तक के हैं, ना योगी जी ना कोई किसी ने आज तक उस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया कि अगर तुम वहाँ जेएनयू तो कह रहे थे कि योगी जी को फंसाने का काम किया जा रहा है। इस वजह से यूजीसी का तो फंसाने का काम किया जा रहा है। तो हम कह तो रहा हूँ योगी जी को आप मैदान में आ जाइए, आपके साथ पूरी जनता होगी। योगी जी का विरोध नहीं है, लेकिन जो तुम उन्हीं कहते हैं उन्हीं डाकुओं के साथ अगर रहोगे, उन्हीं दरिद्रों के साथ रहोगे जिन्होंने एक कुकृत्य किया है, तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा। समझ गो। तो देश की जनता जान चुकी, इन लोगों ने इतना बड़ा इस वक्त खोल दिया है, डाल दिया है बीच में, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और फिर ज़रूरत भी थी तो उसको न्याय संगत लाते। आप कम से कम सवर्ण समाज के बच्चे भी कहीं अगर उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो डायरेक्ट आप उनको अपराधी बना देना चाह रहे हैं। अपराधी न बना, उनकी बात भी कहीं सुनने का आप फोरम रखते, उनकी बात सुनने कोई फोरम नहीं रखे। और क्या तुम समझ रहे हो? और यहाँ पर और हमें सवर्ण समाज नहीं, उसमें मुस्लिम समाज के भी शेख हैं और पठान कई जातियाँ जो वो भी इसी दायरे में आ रही। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया था उसके बाद योगी जी ने पलटवार किया कि कहीं वो डर के तिल मिला के ये कर रहे हैं कि कहीं हैदराबाद का नाम हम भाग्यनगर न रख दें, इस वजह से वो इतना ज्यादा तिल मारा ऐसे बयान दे रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो हताशा है। और हम तो ये पूछना चाहता हूँ अकबरुद्दीन जी ओवैसी जी को, जब आज तक तुम 7 बार से सांसद वहाँ तुम्हारे भाई रहे, तुम वहाँ हैदराबाद की वो नहीं मुख्यमंत्री बना पाए, तुम यहाँ किस चीज़ का तुम डरवा रहे हो? तुम और कुछ नहीं, तुम सिर्फ तुम्हारे अंदर ये है और होने चाहिए जो आक्रांताओं द्वारा जो नाम बदले गए हैं उनका नाम बदलना चाहिए, तभी हमारा स्वाभिमान हमारे देश का वो बचेगा। नहीं तो हम क्या विचारधारा खत्म हो जाएगी। तो विचारधारा अगर किसी ने खत्म किया तो उसका वही की हताशा इनको अकबरुद्दीन ओवैसी जी को है। और वो उलूल जुलूल के बयान दे करके एक समुदाय को संगठित करना चाहते हैं, लेकिन उस समुदाय के भी आपको बता दें मैडम 20% जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इनके बहकावे में नहीं आएंगे, वो जान चुके हैं। योगी जी कहते हैं कि सपा का और कांग्रेस का यूपी में अस्तित्व एकदम खत्म हो चुका है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का अस्तित्व माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव की वजह से था और 2012 की सरकार ये अखिलेश की वजह से थोड़ी बनी, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के किए हुए कार्यों की वजह से बनी, जो उन्होंने अच्छा किया गलत किया जो किया। और एंटी इनकम्बेंसी बसपा से विरोध का था, इसलिए इनका बना। और इन्होंने अपने बूते क्या ये अभी जो 2024 के चुनाव में जो 37 सीटें पा गए हैं उसी के बहाने फूल हैं, लेकिन उनका कोई असर नहीं पड़ा। उसमें उन्होंने बड़ा भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियाँ रहीं जो टिकट वितरण में,
जिसका इनको लाभ मिला वो होना चाहिए। सत्ता योगी जी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी गिरगिट से ज्यादा तेज रंग बदलती है। बिल्कुल आज तक हमारी सोच है समाजवादी, हम ये नहीं कहते किसी समुदाय का पक्ष ना लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो तुमको ये भी जिस समुदाय जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया बलिदान उसी पे हो जाए, जिस घर में जिस परिवार में जिस समुदाय में हमने जन्म लिया कम से कम उनके भी सुख दुख की बात तुमको क्या कर दिया जो गिरगिट से ज्यादा तेज रंग बदलती है? लोग बोलते हैं कि जब उनकी तब सरकार थी तब शिक्षा था, रोजगार मिलता था, लोगों को नौकरियां मिल रही थी। रोजगार मिला होता मैडम अगर अन्य सरकारों में, तो आज इस देश की ये भयावह स्थिति नहीं होती जो बेरोजगारी चरम पे बढ़ गई है। और हम लोग आज के नहीं, हम लोग 93 के भी काम किए हैं मैडम। अगर जो दर्द है हमारे अंदर भी, हम 93 में भी काम है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया हूँ, तब नौकरी मिली होती तो हम लोग आज कहाँ रिटायरमेंट के करीब आ जाते 2-4 साल बाद। और अगर इन्होंने अगर सही काम, क्योंकि 90 के बाद जो भी सरकारें आई वो सिर्फ एक और कांग्रेस के टाइम पे भी नौकरियां नहीं थी। नहीं रोजगार तब जनसंख्या नियंत्रण में थी तो रोजगार मिल जा रहा था। और उसके बाद फिर इन लोगों ने ऐसा किया, उसमें कुचक्र किया, जो सरकारें आती गईं वो सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा देती गई और जातिवाद में लोगों को लड़ाती गई। मौजूदा सरकार क्या कर रही है? मौजूदा सरकार तो कहीं से कहीं काम कर, लेकिन उस जिस ढंग से होना चाहिए सरकार तो अपने वो कर रहे, लेकिन इसके जो अधिकारी हैं बेलगाम हो चुके हैं। अगर ये सरकार दोबारा 27 में नहीं बनेगी तो सिर्फ इन अधिकारियों की वजह से। और कोई भी सरकार का अगर पतन होता है तो उसके ब्यूरोक्रेट और अधिकारी जो ISPC जो पुलिस विभाग के अधिकारी बड़े बड़े अधिकारी हैं, अकर्मण टाइप के बैठे हुए हैं, वो AC में बैठे हुए हैं, किसी जनता की बात सुनना नहीं चाहते हैं और जो सिर्फ पैसे के लिए रोट में लगे हैं। मैं कहना चाहूँगा अभी समय है, वक्त रहते अगर नहीं इस पर ध्यान दिया गया तो 2027 भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा समस्या हो जाएगा।